हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों है। इसमें मुश्किल से अगर देखा जाए तो 100 प्लस सभी ईच में है। मींस फिजिक्स में भी 100 प्लस होगा तो 300 प्लस क्वेश्चंस इसमें है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर करते हैं तो आपको आने वाले है ना फिजिक्स का जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के आने वाले क्वेश्चंस को आपको अब उसको अंदाज लगा सकते हैं कि किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये घटना चक्र का है, अब ये क्वेश्चंस बैंक और इस तरह घटना चक्र साइंस का भी आता है तो आप साइंस को भी कर लीजिएगा, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। तो आइए देखिए, ये फिजिक्स का है एंड देन केमिस्ट्री होगा एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स में 100 प्लस क्वेश्चन को इसमें देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री एंड देन नेक्स्ट में बायोलॉजी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे इसका आंसर हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन में 3 आपको क्या होता है, समस्थानिक या फिर उसको बोल सकते हैं आइसोटोप। तो आइसोटोप होता है जिसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो प्रोटियम में क्या होता है, कोई भी नहीं होता है न्यूट्रॉन, जबकि ड्यूटेरियम में 1 होता है एंड ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किसका है, ये तरंगदैर्घ्य है। तो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है। ठीक है, एक लाइट ईयर, और एक लाइट ईयर का वैल्यू कितनी है, 1 प्रकाश वर्ष के बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। 4 क्वेश्चन देखिए, आवृत्ति को मापा जाता है। ठीक है, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है किससे, हर्ट्ज से। और हर्ट्ज यहाँ पे देखिए, एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ठीक है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। 5 देखिए, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपको 63 बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इसका SiO2 ठीक है होता है, ये प्राकृतिक रूप से इसमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको जिसका यूज होता है जनरली करके रेडियो टेलीविजन में। हार्ट्स में क्या मापा जाता है कि 2 क्वेश्चन हो गए हार्ट्स से। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आवृत्ति है। ठीक है, तो आवृत्ति का यहाँ पे हार्ट्स था, यहाँ पूछ दिया हार्ट्स में क्या मापा जाता है, देन आवृत्ति। ठीक है, फिर यहाँ सेम वैल्यू है 20,000 हर्ट्ज से लेकर एक जो मनुष्य सुनने में सक्षम होगा 20,000 तक आवृत्ति तक। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या है, वाट यहाँ विद्युत शक्ति को P से इसको डिनोट करते हैं और इसका क्या है, वर्क बाय टाइम। ठीक है, ऐसा SI मात्रक वाट। एक दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य का सीमा या B देखिए 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता और प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर
एंगस्ट्रॉम में 3200 से 8600 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है। और तब मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताया है। एनसीईआरटी में की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका जो निकटतम होता है उसका वही आंसर होता है। सौर विकिरण निम्नलिखित में किस परास में दिखता है? तो यह है सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो यहाँ पे देखिए आर्द्रता हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, पायरोमीटर से टेम्परेचर, हाइड्रोमीटर ये होता है, ये आर्द्रता देखेंगे तो हाइग्रोमीटर। यहाँ पे क्या है, वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव है ना, मॉइस्चर को आर्द्रता मॉइस्चर का मापने का है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, इंस्ट्रूमेंट है। दाब की इकाई क्या है? दाब के न्यूटन पर वर्ग मीटर, ठीक है, ये दाब का है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक, फिर एक बार दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक इसमें से कोई नहीं है। देखिए दाब का मात्रक, अब दाब का इकाई, ठीक है, इसको पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देख लीजिए इसका इकाई बोलेंगे तो न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर, तो इसमें नहीं, इसका ये आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ठीक है, अदिश राशि, तो अदिश राशि जिसका सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, तो यह है बी, वेग, ठीक है। फोर्स में होता है एंड द प्रेशर में होता है एंड एक्सेलरेशन में होता है, ठीक है। तो इस तरह इसका बी है, इसको पढ़ेंगे। वे राशि जिसके व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, क्या आवश्यकता होती है? सदिश राशि की बात करें, यहाँ सदिश राशि देखिए, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो सदिश राशि में बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। अजीम राशियों में केवल हमको परिमाण मैग्नीट्यूड चाहिए, उसको बोलते हैं आयतन, दाब, चाल, ठीक है, आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। तो निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन हो गया? ओ सॉरी, यहाँ पे गलत सी मार दिया मैंने, बी होगा इसका आंसर, ठीक है, बी दाब होगा। यहाँ पे क्या है, आयतन, दाब, चाल, दूरी, वॉल्यूम है ना, प्रेशर, स्पीड, डिस्टेंस। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो यह है सी, स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता, ये विकृति। कथन, सही कथन चुनिए, तो इसका बी होगा, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। यहाँ देखिए बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होता है। देखिए बैंगनी का आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इसका कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण, मींस इंटरफेरेंस। क्या है? इंटरफेरेंस।
67th बीपीएससी में पूछा था। एक परमाणु के केंद्र का धनावेश हिस्सा कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या देखना है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से सीधे गैस होता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में, सब्लिमेशन। ठीक है, और इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं हिंदी में। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है उसको कहते हैं त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल पॉइंट। ये अभी जस्ट करंट पूछा था 67 बीपीएससी में। यहाँ पे देखिए हो गया। उदाहरण के लिए स्वरूप 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 के और 0.01 सेंटीग्रेड जल का त्रिक बिंदु है। ठीक है, जिस पर जल, द्रव, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जाते हैं। कॉस्मिक किरणें कौन सा है? कॉस्मिक किरणें। तो नेक्स्ट कॉस्मिक किरणें। ठीक है, तो कॉस्मिक किरणें क्या है? इसका आंसर इसका ये है, आवेशित कण है। ठीक है, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में G क्या है? ठीक है, तो G क्या है? जनरेशन। रडार का आविष्कारक कौन था? ते हैं रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है लिखा हुआ है स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाट ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक रडार, ठीक है, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग, ठीक है, उसका खोज किया था। गॉड पार्टिकल हिग्स बॉसन, ठीक है, इसका बी आंसर। कब इसका परिकल्पना किया गया था? 1964 में की गई थी। इसका प्रयोग सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को स्क्वेरी कण या गॉड पार्टिकल्स का उपनाम संदर्भित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हिग्स बॉसन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन की पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत किया जा चुका है। सर सीवी रमन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। ठीक इस तरह यहाँ पे देखिए बहुत सारा दिया हुआ है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य में 1913 में, सीवी रमन को भौतिक में 1930, हरगोविंद खुराना, ठीक है, चिकित्सा 1968, ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिक में 1983, मदर टेरेसा शांति में 1979, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में 1998, कैलाश सत्यार्थी शांति में 2014, बी रामकृष्ण रसायन में 2009 और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र 2019। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यह है गैलीलियो।
इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? यह है राइट ब्रदर। 1 माइक्रोन बराबर होता है, यहाँ पे देखिए 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ मिली माइक्रोन, और उसको डिवाइड करके 1 डिवाइडेड 1 पे 30, इससे इसका आंसर है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या इस फॉर्मूला से निकाला है, ठीक है। F बराबर 9/5C + 32, तो इस फॉर्मूला से निकाल लिया, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, चलिए ठीक है, इससे भी निकल जाएगा। तो यहाँ अगर पुट किया तो इसका 1 AA निकल गया 104। F = 9/5C + 32, यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया गया। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है D एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। लोलक की टाइम पीरियड जो है वो निर्भर करता है किस चीज पे? लंबाई। लोलक की कालावधि में टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। ये निर्भर करती है कि कितनी लंबाई है। ठीक है, उसका देखिए फॉर्मूला भी दिया हुआ है, T = टाइम पीरियड = 2π ऐसे करके लेंथ/g, ठीक है। तो इसका यहाँ पे देखा गया कि लंबाई पर ही लंबाई अनुक्रमानुपाती है। बल का गुणनफल B, तो यहाँ पे है द्रव्यमान और त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान और त्वरण ऐसे देखेंगे, फोर्स को तो A में होता है, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। त्वरण को ज्ञात करने के लिए A = V - U/T, तो ये फॉर्मूला है। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश यानी कि सदिश नहीं है? फिर से बता दें कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास क्या होता है? उसका होता है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? सदिश नहीं है, सदिश नहीं है, तो सदिश रहेगा तो इसमें दोनों होगा, और सदिश नहीं रहेगा तो सिर्फ अदिश राशि में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी में उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, तो ये सिर्फ इसका आंसर आयतन। यहाँ पे फिर पहले भी बताया था, बाद में भी यहाँ पे देख लीजिए। सदिश राशि में विस्थापन, वेग, बल, ये सब सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होते हैं? संवेग, ठीक है, संवेग और वेग, तो mv/v। मास प्राप्त होता है इसका, द्रव्यमान, मास नहीं द्रव्यमान, और मास ही प्राप्त होता है बट द्रव्यमान। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर, यहाँ पे इसका निकाल के दिखाया है। पिको तो 12 होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ग्राम में पूछा है तो ग्राम बता दीजिए। 37 आप एक लिफ्ट के खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, ठीक है। आपको फोर्स कितना लग रहा है वो पूछ रहा है आपके भार से, तो ये होगा B। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। इसका यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया, उसको देख लेते हैं। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होता है। वहां पे फोर्स क्या होता है? 0 होता है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्व एक साथ गिराया जाए तो भाई जो धरती पर अगर जमीन पर आएगा तो एक बार ही आएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका होगा तीनों जमीन पर पहुंचेंगे एक साथ। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर और गेंद और लकड़ी के गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्व एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनके अंतिम वेग v = √2gh उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। उसका जो मास होगा वो स्वतंत्र होगा, मास होगा ही निर्वात में। ठीक है, यहाँ देखिए वायु में, एयर में ध्वनि तरंग होती है, ये होता है अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? नैप्थलीन हमको लगता है ये होता है वो क्या, ये सब्लिमेशन। ठीक है, इसको गर्म करने पर नैप्थलीन है वो आपको वाष्प बन के उड़ जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई है, क्या है? वाट। यहाँ पहले भी इसको एक्सप्लेन किए। 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नहीं है, मैच नहीं है। ठीक है, तो डी देखते हैं, क्या डी नहीं है। देखिए वोल्ट मीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर विद्युत धारा करंट, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, लेकिन गैल्वेनोमीटर इसका जो गलत है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत, हाँ, यहाँ गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार को माप करने हेतु किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध का यहाँ पे क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको जाए ओम मीटर। ओम मीटर। टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या करता है? तो है मैकेनिकल ऊर्जा। डायनामोस क्या करता है? बिजली प्राप्त करने के लिए आपको मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली खर्च, यहाँ देखिए 100 वाट, ठीक है, 10 आवर्स चल रहा है, 100 वाट इंटू 10 आवर्स, तो कितना उसका यूनिट में कन्वर्ट करते तो 1 यूनिट। ठीक है, बी आंसर। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना है किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान इतना है तो उसको निकालने बोला है। यहाँ पे निकाल देखते हैं, यहाँ पे आंसर डी है इसका, तो निकालेंगे तो देख लीजिए 2 प्रतिरोध है R और R1, तो यहाँ पे R, ठीक है, इक्वल टू R1 प्लस R2, तो इसको सब्ट्रैक्ट यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई किया है, R निकाल लिया है, R का वैल्यू यहाँ पे रख दिया और बाकी 2R2 यहाँ पे रख दिया वैल्यू 2R2, तो यहाँ पे हो गया R1 प्लस R2, तो R1 का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, R1 कितना 2 है, R2 का वैल्यू नहीं पता तो R1 का वैल्यू रख दिया, R2 वैल्यू नहीं पता, तो फाइनल इसको क्या किया है, इसको टोटल कैलकुलेट किया है ना। कैलकुलेट करने के बाद
आपको इतना आया 4.70 किलो ओम। ठीक है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, कितना होता है? अमोनियम क्लोराइड। डायनामो बी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 40 देखिए, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो वोल्ट मीटर, एमीटर या वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर, तो उसका होगा एमीटर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, एमीटर, बी आंसर है। ठीक है, या पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है? ईएमएफ, सेल का जो होता है उसको मापा जाता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा, बी एमीटर। 51 देखिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका ये एक प्रिंसिपल के सहारे से उसको 7 रंगों में अलग अलग उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकल दूरी होगा। ध्यान देखिए, फोकल दूरी बराबर 1 लेंस की क्षमता, डायोप्टर 1/d। ठीक है, उसको 1/d लिख दीजिए यहाँ से, तो सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर, नहीं तो मीटर में इतना, तो 50 सेंटीमीटर इसका सी आंसर सही है। फॉर्मूला उसको यूज कर लेना है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये करती है उत्तर की तरफ, हमेशा नॉर्थ की तरफ करता है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चंस को देखेंगे। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका है बी आंसर, तंतु। ठीक है, 55 आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, 1921 में मिला था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम। कमरे को ठंडा किया जा सकता है क्या? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो बना होता है निकेल का। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए यूज होता है। अगर ओवरलोड होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उससे निकेल का तार पहले जल जाता है और मेन मेरा इतना इंपॉर्टेंट जो वायरिंग है वो बच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो है पारा। अतिचालक का लक्षण है सी, शून्य पारगम्यता। ठीक है, वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. उनेस, जो कि 1853 से 1926 ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप पर ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध का माप की। उनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 के ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है।
गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बताइए क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। यहाँ पे क्या लिखा? अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। ठंडक के दिनों में लोहे के टुकड़ों और लकड़ी के गुटकों का प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्ण का अच्छा चालक है। 63 एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि डी हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ये देखिए पूछा था 67 में। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, ठीक है, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान, देखिए रिपीट क्वेश्चन है। 64 जो है 39 यूपीएससी पूछा हुआ है 94 में, और सेम क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछ दिया है। बी बढ़ जाता है ये आपको 2022 में, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सी देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन को चयन करें तो इसका आंसर सी होगा। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। हाल ही में पूछा है क्वेश्चंस। दो उत्तरोत्तर शीघ्र अथवा दो उत्तरोत्तर कर के बीच होता है टफ एंड रफ, इस तरह का ये और इसके बीच के पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको तरंगधारे कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित से कौन सा चीज नहीं बदलता उसमें से, ठीक है। तो यह है आवृत्ति, ठीक है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो यह उत्तल लेंस से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास दूरदृष्टि को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को उचित फोकल दूरी की उत्तल लेंस में प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम दूर का वस्तु देख सकते हैं लेकिन नजदीक के नहीं देख सकते, उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य क्या होगा? तो ये होता है क्योंकि उसके पास अवतल दर्पण है। कनकैव मिरर। ध्वनि का वायु में वेग का अनुमानतः है 330 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बाकी का भी दिया हुआ है कि शुष्क में अगर ताप 0 है तो ध्वनि का वेग इतना होगा। शुष्क वायु अगर ताप 25 सेल्सियस है, सी है, सेंटीग्रेड है तो 346 हो जाएगा। हाइड्रोजन अगर 25 सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा? 1284। इसी तरह आपको दिया स्टील का इतना है, ठीक है, 25 डिग्री ताप पे आपको यहाँ पे 5960 है। एल्युमिनियम को देख लीजिए, सबसे ज्यादा फ्लिंट कांच का, इसके पहले लोहा का। क्या है? ध्वनि का वायु में वेग। बाकी इधर
जो है आपको माध्यम है, ताप है और ध्वनि का वेग। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण, ड्यूअल नेचर का होता है, ठीक है, पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है और फिर वेव की तरह भी बिहेव करता है, ड्यूअल नेचर का होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों को की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। रात के समय खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन से। 67 बीपीएससी में पूछा है, रिफ्रैक्शंस कहते हैं इसको इंग्लिश में। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 60 डिग्री। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में बताइए। तो इसको वही फिर फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें था ना F